आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर इतनी हीट जनरेट होती है कि उससे पानी बॉयल किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं आपके स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि ठंड की वजह से या फिर एक्साइटमेंट की वजह से कई बार हमारी बॉडी के ऊपर गूज़ बम्स आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी फैक्ट्स के बारे में जानेंगे और इनके पीछे का रीजन क्या होता है वो भी समझेंगे। ये वीडियो आई एम श्योर आपको अमेज कर देगा, सो रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बॉडी के कुछ माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स को आज हम रिवील करने वाले हैं, जिसे सुन के सिर्फ आप एक ही बात बोलोगे, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट शिवानी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 1, व्हाई डू फिंगर्स रिंकल इन वाटर। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम सब नोटिस करते हैं। जब भी ज्यादा लंबे टाइम के लिए हमारे पैरों की उंगलियां या फिर हाथों की उंगलियां पानी के अंदर डिप रहती हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्किन श्रिंक हो जाती है और उस पर रिंकल्स शो होने लगते हैं। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमारी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस ये एक एडेप्टेशन है जो वेट कंडीशंस में हमारी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आपके हाथ की या पैर की उंगलियां पानी के अंदर श्रिंक हो जाए तो समझ लीजिए नेचर ने आपको स्लिपरी चीजें पकड़ने में मदद करने के लिए ये एडेप्टेशन दी है। नेक्स्ट फैक्ट इज स्लीप पैरालिसिस। अब बात करते हैं एक ऐसे स्केरी एक्सपीरियंस की जिससे काफी लोग गुजरते हैं, स्लीप पैरालिसिस। कभी आपने नोटिस किया है कि आप नींद में से उठना चाह रहे हैं लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते, एंड कई बार आपकी आंखें खुली है लेकिन फिर भी आप अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे। वैसे ये जो एक्सपीरियंस होता है ये बहुत ही डरावना होता है। तो चलिए इसकी थ्योरी को जान लेते हैं। एक्चुअली स्लीप पैरालिसिस के अंदर हमारी बॉडी और हमारा माइंड पार्शियली अवेकन मोड पे रहता है। जब भी हम सोते हैं हमारी मसल्स टेम्परेरी बेसिस पे पैरालाइज हो जाती हैं, जिससे नींद के अंदर हम कोई मूवमेंट ना कर सकें। लेकिन कभी कभी हमारा दिमाग तो जग जाता है लेकिन हमारी बॉडी अभी भी उस पैरालाइज स्टेट के अंदर ही होती है, एंड इसी वजह से हम मूव नहीं कर पाते। एंड ये एक्सपीरियंस सच में बहुत ही स्कैरी होता है। बट अच्छी बात ये है कि ये बॉडी का पैरालिसिस कुछ सेकंड्स में ही ठीक हो जाता है और इससे आपकी बॉडी के ऊपर कोई हार्म भी नहीं होता। नेक्स्ट फैक्ट इज स्टमक एसिड पावर। आपके स्टमक का एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक ब्लेड को भी डिसॉल्व कर सकता है। हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है जो काफी पावरफुल एंड कोरोसिव एक्शन का होता है। इस एसिड का pH 1 to 2 के आसपास का होता है और इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये मेटल्स को डिसॉल्व कर सकता है। अब आपके मन के अंदर सवाल आएगा तो फिर हमारी स्टमक लाइनिंग इससे अफेक्ट क्यों नहीं होती? एक्चुअली हमारे स्टमक लाइनिंग में म्यूकस प्रेजेंट होता है जो हमें इस एसिड से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट फैक्ट इज व्हाई डू वी गेट गूज़ बम्स। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी पे छोटे छोटे बम्स बन जाते हैं जिसे हम गूज़ बम्स भी कहते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली ये हमारे एंसेस्टर्स की एक एडेप्टेशन थी जब उनकी बॉडी पे थिक हेयर हुआ करते थे। जब भी उन्हें ठंड लगती थी या फिर वो डरते थे तो ये जो बॉडी के थिक हेयर होते थे ये उन्हें प्रोटेक्शन एंड वार्मथ प्रोवाइड करते थे। ह्यूमन एवोल्यूशन में ये थिक हेयर तो कम हो गए लेकिन ये रिफ्लेक्स अभी भी हमारे साथ रह गया। गूज़ बम्स आते हैं जब हमारी बॉडी के हेयर फॉलिकल श्रिंक कर जाते हैं इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। नेक्स्ट फैक्ट इज व्हाई वी डू यॉर्निंग। आपने नोटिस किया होगा जब भी हम बहुत ज्यादा थके होते हैं या बहुत ज्यादा टायर्ड फील करते हैं और बोर हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हम यॉर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली जब भी हमारे सामने कोई यॉन करता है तो उसे देखकर भी हमारे अंदर ऑटोमेटिक वही रिस्पॉन्स आता है। तो कभी आपने ये बात सोची कि ऐसा होता क्यों है? यॉर्निंग का प्रोसेस अभी भी एग्जैक्टली पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट बताते हैं कि जब भी हम बोर होते हैं या फिर हम टायर्ड फील करते हैं तो उस टाइम पे हमारा जो ब्रेन होता है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की डिमांड करता है टू स्टे अलर्ट। तो जब भी हम यॉर्निंग करते हैं तो हमारा ब्रेन फ्रेश ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है जिससे कि वो अलर्ट मोड में चला जाए। और रही बात कंटेजियस यॉर्निंग की, तो ये एक सोशल बॉन्डिंग टेक्निक है जो हमारे ब्रेन के अंदर वायर्ड रहती है। नेक्स्ट फैक्ट इज व्हाई डू वी शिवर।
आपने नोटिस किया होगा जब भी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या फिर एक्साइटमेंट होती है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग करना स्टार्ट कर देती है। बट डू यू नो व्हाई? शिवरिंग इज एक्चुअली आवर बॉडीज नेचुरल वे टू कीप इट वार्म। जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर गिरता है तो हमारी बॉडी की मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। आप जानते हैं आपकी बॉडी के अंदर इतनी हीट जनरेट हो जाती है कि उससे पानी तक बॉईल किया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी की सारी हीट को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाए तो उससे हम 1 गैलन ऑफ वाटर तक को बॉईल कर सकते हैं। ये प्रोसेस एक नेचुरल हीटर जैसा है जो हमारी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस, व्हाई डू वी क्राई व्हेन वी कट अनियंस। अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसमें मोस्टली सबको स्ट्रगल होता है, अनियंस को कट करना। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप अनियंस को कट करते हैं तो आपकी आंखों से टीयर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और पानी बहना शुरू हो जाता है। ऐसा होता क्यों है? एक्चुअली अनियंस के अंदर एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम अनियंस को कट करते हैं तो उसके अंदर से गैस रिलीज होती है विच इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक गैस। ये गैस हमारी आईज में इरिटेशन कॉज करता है एंड टीयर्स को प्रोड्यूस करता है। एंड इन टीयर्स की वजह से जो हमारी आईज के अंदर इरिटेशन हो रही होती है वो वॉश आउट हो जाती है। तो ये थे कुछ शॉकिंग और अमेजिंग बॉडी सीक्रेट्स जो शायद आपको नहीं पता थे। कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। And also don't forget to press the bell icon for more interesting health facts and updates about science and health. See you in the next video. तब तक के लिए stay healthy, stay alert.